हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रतिष्ठा विद्यालय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, जिसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए हम बात करते हैं आज इस टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल के फैक्टर्स और सेल साइकिल के फेजेस कौन कौन सी होती हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। इन शॉर्ट, सीधे सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन इसी एक फैक्टर से आ जाता है, इन्हीं लिस्ट से आ जाता है, या आपसे ये भी बोल देते हैं कि कौन सी लॉन्ग फेज होगी या कौन सी शॉर्ट फेज होती है ना। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक डायग्रामेटिक व्यू दे रही हूँ, इसलिए कि इसमें आपको सब कुछ वो मिल जाएगा जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड जस्ट ट्राई टू लर्न इट ओके प्रॉपरली। जैसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में अलग अलग फेज दी जा रही है। पहली फेज जो होती है वो होती है जीवन की, है ना, जो कि आपको देखने में से समझ में आ रही होगी कि लॉन्गेस्ट फेज होती है। इंटरफेज होती है बेसिकली G1, S एंड G2 फेजेस, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट फेज होती है। एंड आपको जैसे कि आपको येलो कलर में दिख रही है, जो येलो कलर में जो फेज दिख रही है वो है एम फेज। एम फेज जो होती है वो शॉर्टेस्ट फेज होती है पूरी की पूरी सेल साइकिल में। एम फेज का मतलब है मेटोटिक फेज, ओके। एंड जो बेसिकली जी फेज होती है ये प्रिपेयर करती है सेल को किसके लिए, मेटोटिक डिवीजन के लिए। सारे के सारे जो बेसिकली जितने भी फेजेस होती हैं, ये एस फेज में होता है डीएनए का सिंथेसिस। ये जी2 फेज में जो होती है डीएनए, वो बेसिकली क्या होता है कि पूरी प्रिपरेशन होती है सेल को मेटोसिस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की फेजेस होती हैं, और इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइक्लिन्स और सीडीके का पार्ट होता है। जैसे कि जीवन में अलग पार्ट होता है, उसी तरीके से आपको एस फेज में अलग पार्ट मिलेगा। आपको एस और जी2 के फेज में एक अलग पार्ट मिलेगा, ये वाला, है ना। और उसी तरीके से आपको सिर्फ जी2 में अलग पार्ट मिलेगा, और अगर आप जी2 से बेसिकली ट्रांजिशन करते हैं तो एक अलग पार्ट मिलता है। आप जैसे कि इनमें अलग अलग फैक्टर्स देख सकते हैं हम लोग पूरा का पूरा। तो सिंस ये आपको पूरा का पूरा ग्राफ समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब आगे चल के हम लोग देखते हैं कि इनके फैक्टर्स क्या हैं। बेसिकली क्या होता है, जो हमें सी डी के 4 एंड जो बेसिकली सी डी के 4 एंड सी डी के 6 मिलता है, वो हमें कहाँ मिलते हैं, दोनों हमें जीवन फेज में मिलते हैं। इसको याद करने का प्रोसेस बहुत इजी है। आप ऐसे पढ़िए 46221, ठीक है, 46221, 46221, 46221 से अगर आप याद रखेंगे तो आपको इनके नंबर्स याद रहेंगे कि सबसे पहले आते हैं 4 एंड 6, देन आते हैं 2 देन आता है 1। ओके, 1 लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी एम फेज के लिए है, एम फेज के लिए है 1, ठीक है। 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ पे एस के लिए काम कर रहा है बेसिकली, है ना। तो 46221 के नाम से आप इसको याद रखिए। जो 4 एंड 6 है वो बेसिकली हमें जीवन फेज में मिलते हैं, दोनों ही हमें जीवन फेज में मिलेंगे। इनके साथ में लगता है साइक्लिन D1, साइक्लिन T1, ओके। अब इसको भी बहुत इजी है याद करने का। जैसे आपने नंबर्स को, सीडीके के नंबर्स को अगर आपने याद कर लिया है 46221 के नाम से, उसी तरीके से आप साइक्लिन के भी जो अल्फाबेट्स हैं उनको याद कर सकते हैं। कैसे, DEAB, DEAB, डैब, डैब के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। DEAB, ए यहाँ पे 2 बार लगता है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे लगता है, मैं आपको बताती हूँ। क्या है कि जो सी डी के 4 एंड 6 है, दोनों के साथ में ही क्या लगता है, डी लगते हैं, और दोनों ही जीवन फेज में रहते हैं। ये एकदम कॉमन चीज, एकदम यूनिक चीज है। ये आपको और किसी सेल साइकिल में नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ और किसी फेज में नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ जीवन फेज में ही आपको सी डी के 4 एंड सी डी के 6 मिलेंगे, है ना। अब आती है बारी 2 की। 2 जो होता है बेसिकली, अगर वो साइक्लिन ई के साथ लग रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 2 हमारा साइक्लिन ई के साथ लग रहा है तो वो जीवन टू एस फेज ट्रांजिशन में लग रहा है। जैसे ही जीवन से एस फेज के अंदर एंटर होता है तो हमारा CDK2 साइक्लिन E1 के साथ काम करता है। लेकिन अगर हमारा CDK2 साइक्लिन ए के साथ लग रहा है तो वो सीधा सीधा हमारा एस फेज में लग रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली अगर हमारा CDK2 साइक्लिन ई के साथ काम कर रहा है तो वो ट्रांजिशन, ई ट्रांजिशन में काम कर रहा है। ए जो है वो एस फेज में काम कर रहा है अगर वो CDK2 के साथ में लग रहा है तो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स का अलग अलग रहता है बेसिकली, है ना। और आपको याद करने का तरीका भी थोड़ा समझ में आया हो, आई विश। एंड अगर हमारा, अब यहाँ पे मैं CDK 1 दिए हैं, दोनों जगह पे 1 दिए हैं। हम लोगों ने ऊपर वाले देखे CDK 2 थे, CDK 2 में अलग अलग था, एक तो ये ई था, है ना, जो हमें ट्रांजिशन में मिल रहा था, एक था ए जो हमें मिल रहा था एस फेज में, ओके। अब CDK 1 में भी अगर हम लोग देखें तो हमें दिखेंगे 2 चीजें। CDK 1 2 जगह लग रहा है, कैसे कैसे लग रहा है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। ऐसे लग रहा है कि जो CDK 1, अगर CDK 1 साइक्लिन ए के साथ लग रहा है तो अब वो ट्रांजिशन में वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि भाई जब वो एस फेज में मेन पार्टिसिपेट कर रहा था तो जाहिर सी बात है ए हमें बहुत मिलेगा तो ट्रांजिशन फेज में और मिल जाएगा।
माइटोसिस में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एस फेज में जब माइटोसिस में एंटर कर रहे होंगे हम लोग, एंटर करने पर एंटर के टाइम पे हमें ए फेज मिल सकती है, पर मेन माइटोसिस के अंदर हमें ए नहीं मिलेगा, है ना। तो हम ये मान सकते हैं, इस तरीके से हमें ये याद हो सकता है कि हमें अगर ए हमें बेसिकली एस फेज में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो G1 से एम फेज के ट्रांजिशन में भी मिल सकता है, लेकिन एम फेज के ट्रांजिशन में वो हमें किसके साथ लगा हुआ मिलेगा, CDK1 के साथ में, ठीक है। और उसी तरह से CDK1 के संग एक और काम करता है, वो करता है साइक्लिन बी, जो मेन फैक्टर है माइटोसिस का। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हुई हो कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं। हमने आपको बता दिया कि 4 और 6 बिल्कुल यूनिक होते हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ G1 फेज में मिलेंगे और साइक्लिन D1 के साथ मिलेंगे। लेकिन 2 जो होता है, 2 हमें दो टाइप पे मिलता है। अगर वो हमें E के साथ मिल रहा है तो हमें वो ट्रांजिशन में मिलेगा, है ना, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। और अगर वो हमें CDK A के साथ मिल रहा है, CDK2, तो वो हमें S फेज में मिलेगा। अब सिंस मेन फैक्टर S फेज का A है, तो कहीं ना कहीं वो हमें G2 और M फेज के ट्रांजिशन में मिल सकता है ना। G2 और M फेज की ट्रांजिशन में भी हमें A मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मेन फैक्टर जो है माइटोसिस का वो है B, है ना। अगर CDK1 के साथ में A लग रहा है तो वो बेसिकली ट्रांजिशन में मिलेगा, और अगर CDK1 के साथ B लग रहा है तो वो हमें माइटोसिस में मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर यहाँ पे आप फुल फॉर्म देखना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे क्लियर फुल फॉर्म लिखी हुई भी है कि जो CDK होता है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है। बिना साइक्लिन के CDK कोई रोल प्ले नहीं कर पाता है। इसके नाम से ही झलक रहा है भाई, ये साइक्लिन पे डिपेंडेंट है, ओके, है ना। G1 प्री आर DNA सिंथेसिस, बेसिकली एस फेज, इन सब के नाम दिए हुए हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है, ये टेबल, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है ना। और दूसरी चीज एक जो मैंने बता दी कि CDK जो होता है वो बिना साइक्लिन के काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके नाम में ही छुपा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ओके। एंड इस टेबल को लर्न करना बहुत ईजी है। आप इसके नंबर्स को एक तरफ लिख लीजिए, 4 6 2 2 1, एंड DEA भी डेप करके इसके फैक्टर्स के नाम याद कर लीजिए। और ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है कि कोई चीज अगर मेन फैक्टर हमें अगर एक फेज में मिल रहा है, तो अगर दूसरी फेज में उसका मिलना है तो वो ट्रांजिशन में ही मिलेगा, ना कि दूसरी फेज के मेन फैक्टर की फॉर्म में, है ना। ट्रांजिशन में वही फैक्टर मिलेगा हमें जो उससे पहले वाली फेज में मेन फैक्टर की तरह काम कर रहा था। ये एक बात क्लियर कर लेना आप यहाँ से। तो आई होप आपको ये टेबल है वो समझ में आई हो, उससे पहले की जो फेजेस थी वो समझ में आई हो। दोस्तों, उससे क्वेश्चन बनता है कि शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है, तो हमने पढ़ी ही है, शॉर्टेस्ट फेज जो है वो M फेज होती है, और लॉन्गेस्ट फेज होती है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर आते हैं G1 S एंड G2 फेज। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। ये हर हाल में आपको मस्ट है लर्न करना, क्योंकि मैं आपको वही टॉपिक्स बता रही हूँ जो बेसिकली जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं, 2 नंबर के, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अलग से याद करिए, पर आप इन टॉपिक्स को जरूर याद करिएगा जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, समझा रही हूँ, क्योंकि इनसे सीधे सीधे इन्हीं टेबल से क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्हीं ग्राफ से, इन्हीं डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो आज का टॉपिक। प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा मेरा टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।